वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 10 दिसंबर 2020 और इस वीडियो में हम 9 और 10 दिसंबर 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? फॉर्मूला 2 रेस, तो इनका नाम है जेहान दारूवाला। तो अभी भारतीय ड्राइवर हैं ये जेहान दारूवाला और अभी इन्होंने शाकिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। तो 22 वर्षीय जेहान दारूवाला का सामना रेसिंग के दिग्गज माइकल शूमाकर के बेटे मिक से भी हुआ, पर इन्हें पछाड़कर शाकिर ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया और ये इसी के साथ फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, जेहान दारूवाला। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए एक स्मारक के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी पीड़ितों के लिए एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में 3 दिसंबर की रात्रि में भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक हो जाने के कारण लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इसी के लिए हम हर साल 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे भी मनाते हैं। अब इन लोगों के याद में मध्य प्रदेश सरकार ने एक स्मारक बनाने की घोषणा की है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी गैस ट्रेजेडी है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए लंच बॉक्स योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना सरकार ने। तो अभी तेलंगाना सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में मुफ्त पौष्टिक भोजन देगी और इस योजना से गांव की उन महिला को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनके परिवारजन आर्थिक रूप से कमज़ोर या गरीब हैं और जो पौष्टिक खाना का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उससे इस योजना को लाभ होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने के लिए तेलंगाना सरकार ने लंच बॉक्स स्कीम को शुरू किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित बस्तियों के नाम बदलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बस्तियों का नाम बदलने का फैसला लिया है, खासकर वो जो जाति आधारित हैं। तो अब इन बस्तियों के नाम बदलकर राष्ट्र के बड़े नेताओं के नाम पर रखे जाएंगे। साथ ही अब उन बस्तियों से के किसी विशेष जाति का नाम हट जाएगा, जिससे कि कई अलग जातियों के लोग भी वहाँ पर बस सकेंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बस्तियों के नाम बदलने की घोषणा की है। अब हम
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगा? तो इसका सही आंसर है ए, गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ में 30,000 मेगावाट क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करेंगे। यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवीकरणीय ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए री इन्वेस्टमेंट समिट का भी उद्घाटन किया था, जिसकी थीम थी इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है या इस चैनल पर नया आया है तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और पास में आए हुए आइकन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, आईसीआईसी बैंक ने। तो अभी आईसीआईसी बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन आई मोबाइल पे को लॉन्च किया है। तो अभी आईसीआईसी ने अपने आई मोबाइल पे बैंकिंग एप्लीकेशन के माध्यम से अपने ग्राहकों को किसी भी बैंक के खाते में भुगतान और बैंकिंग सेवा प्रदान करने की क्षमता दे दी है। तो अब आई मोबाइल पे के यूज़र्स किसी भी बैंक अकाउंट, पेमेंट एप्लीकेशन और डिजिटल वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अन्य बैंकिंग सर्विसेज का लाभ भी उठा सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। आईसीआईसी बैंक के इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल ऐप के माध्यम से वे किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेज़ी लाने के लिए लेंस द लीडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने ऑनलाइन ऋण प्रक्रिया और ऋण प्रस्तावों को मंजूरी में सटीकता को बनाए रखने के लिए तकनीकी आधारित एक ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। इस तकनीकी आधारित प्रबंधन से ग्राहकों को उनके लोन प्रक्रिया में काफ़ी मदद मिलेगी, साथ ही उनके लोन अप्रूवल होने में कम समय लगेगा इस द लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन के माध्यम से। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने ऋण प्रक्रिया को छोटा और आसानमय बनाने के लिए लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सभी सेना देशों में T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, विराट कोहली। तो अभी टीम इंडिया के कैप्टन हैं विराट कोहली। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज़ जीतने के साथ ही एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर ली है कि वे अब सेना देशों में T20 सीरीज़ जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं। यहाँ पर सेना देशों का मतलब है एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लैंड, एन स्टैंड्स फॉर न्यूजीलैंड और ए स्टैंड्स फॉर
ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी देशों में T20 सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं विराट कोहली, जबकि धोनी ने सिर्फ साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही टीम इंडिया को T20 सीरीज जिताई थी, जबकि विराट कोहली ने इन चारों देशों में भारत को T20 सीरीज जिता चुके हैं। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, विराट कोहली। इटालियन क्लब नेपोली ने किस फुटबॉलर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है? तो इनका नाम है डियागो मैराडोना। तो अभी डियागो मैराडोना जो कि अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर थे, अभी 25 नवंबर को उनका निधन हो गया है। तो इटालियन फुटबॉल क्लब नेपोली ने अपने पूर्व कप्तान मैराडोना को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा है। उनको सम्मान देने के लिए यहाँ पर फुटबॉल की बात हो रही है, जिसे पूरी दुनिया में रेगुलेट फीफा के द्वारा किया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय को द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा 2020 का एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो इनका नाम है आडार पूनावाला। तो अभी आडार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है उसके CEO हैं, और अभी इन्हीं को द स्ट्रेट टाइम्स के द्वारा एशियाई ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। एक्चुअली में अभी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए बेहतर काम करने वाले टोटल 6 एशियाई को नॉमिनेट किया गया था, जिसमें भारत से ये चुने गए थे आडार पूनावाला, जिनको एशियाई ऑफ द ईयर खिताब से नवाजा गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने कोविड-19 महामारी को रोकने और उसकी वैक्सीन बनाने में भारत को कई हद तक मदद की है इनकी इंस्टीट्यूट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।